हाँ जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जी। हाँ, तो घूम घाम आए और अब मैं देख रहा था कि भाई ठीक है, ये जो पोजीशन जो चल रही है, जी। तो इसमें जो बार बार ट्रम्प हमारे कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, नहीं रुकवा दिया, और ईरान वाले कहते हैं कि इन्होंने नहीं रोका। तो इस हाँ, स्थिति कल में ये स्टेटमेंट था, बाजार भी इम्पैक्ट हुआ उससे। हम्म कल सबने किया था कि 5 दिन के लिए हमारी बात हो गई है, कोई हमला नहीं हुआ एक दूसरे पे। और हम्म उसका खंडन कर दिया ईरान ने 10 मिनट बाद ही। हम्म। तो तो उसमें क्या है कि क्रूड के एकदम जैसे ही ट्रम्प ने बोला, क्रूड के रेट डाउन हो गए। और जैसे ही ईरान ने उसको खंडन किया, फिर वापस बढ़ गए क्रूड के रेट। हाँ। बट कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। क्या ट्रम्प ने ना, अपनी गुडविल तो है नहीं कोई उसकी, स्टेटमेंट का भी कोई ज्यादा वो वैल्यू रहता नहीं। हम्म। कुल मिलाकर के अब इससे जो अ, अपने फेनॉल मेनामाइन इन पे जो अपना असर पड़ा है, तो जी। आपका क्या अनुभव हो रहा है? इस समय देखो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना बहुत टफ टाइम है। और एक एक कदम फूक के रखने वाली स्थिति है। क्योंकि डेली रेट हो रहे हैं, डेली के रेट नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रेट हो गए, चलो बढ़ जाए, बढ़ने के बाद भी अगर फिक्स रेट हो ना, तो वो भी नहीं है। अभी क्या है कि मैन्युफैक्चर बाय जो सप्लायर्स हैं, सब कहीं ना कहीं सबके मन में ना एक डर सा है कि हम्म, आज अगर हमने सौदा किया और कल डाउन हो गया रेट, तो सबको नुकसान है। तो हर आदमी ना थोड़ा सा ये नहीं सोच पा रहा कि हमें आगे कितना क्या करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप भी चलने वाली स्थिति है। इस समय भ्रम की स्थिति भी बहुत है, और बाजार तो है ही अनइवन है। तो स्टेप बाय स्टेप भाई उतना ही बस सौदा करना है जितने की जरूरत है। वो आप लंबा सौदा या लंबी चीजें नहीं कर सकते। आज रेट बढ़ गए, चलो हमने एग्जीक्यूट भी कर ली, रेट बढ़ा भी लिए। कल वो रेट एकदम डाउन हो जाएंगे, तो हमारे लिए, अगर हमने सौदा ज्यादा किया हुआ है या ज्यादा मटेरियल परचेज कर लिया महंगे रेट पे, तो नुकसान वाला है। तो अभी तो बस वही है कि ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही फोकस किया हुआ है इस पे। तो जो अभी अपने मेनली मेलामाइन और फेनोल, ये दो ही चीज मेन हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। नहीं नहीं, अपने लिए 4-5 चीजें हैं जो जिन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रखा है। वो है, एक तो फिनॉल, एक हम्म, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या डिपेंड करता है? मेथनॉल पे। मेथनॉल सारा इम्पोर्ट मटेरियल है। हम्म, मेथनॉल से ही फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो उस पे भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है आपका ये जितने भी और छोटे छोटे रॉ मटेरियल लाइक बीओपीपी, प्रोटेक्शन फिल्म, जितने भी ये दाना जो बनता है पीवीसी का, ये भी इम्पैक्ट है। इस पे भी रेट काफी बढ़े हुए हैं, और बाकी छोटे छोटे केमिकल्स हैं उन पे भी काफी बढ़े हैं। और नियर ओवरऑल फ्यूचर। मतलब अगर लेमिनेट में 10 चीज है, तो 10 पे ही इम्पैक्ट आ रखा है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसपे रेट नहीं बढ़ा। हर चीज पे रेट बढ़ा है, किसी पे थोड़ा ज्यादा है, किसी पे कम है। किसी में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्लो में हो रहा है फ्लक्चुएशन। किसी पे थोड़ा सा स्टडी चल रहा है। कुल मिलाकर के हम क्या कैलकुलेशन करने की स्थिति में हैं कि हमें एक्चुअल कॉस्ट जो है कितनी बढ़ानी पड़ रही है और कितनी बढ़नी चाहिए अब थी? फिर मैं आपको बेसिक बताऊं कि अगर हम रोज कैलकुलेशन करें तो रोज डिफरेंस आ जा रहा है। अभी कैलकुलेशन क्यों है ही नहीं। आज अगर कैलकुलेशन कर रखी है, तो कल वो चेंज हो सकती है। ये स्थिति है। क्योंकि रॉ मटेरियल का है। अभी तो क्या है कि हमने जो परचेज किया उस पर हम कैलकुलेशन करके रेट एग्जीक्यूट किए हुए हैं। अब कल क्या होगा, कल क्या रेट आएंगे, फिर क्या रेट बढ़ाना है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो अभी इल्मा की भी मीटिंग हुई थी हमारी एसोसिएशन की, तो उसमें भी यही है, एक एडवाइजरी तो है ही है। पहले रेट बढ़ाए थे, उसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए एडवाइजरी की है। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पर अभी कोई सेचुरेशन पॉइंट नहीं है, डेली की दिक्कत है। डेली का ही परचेज है, ये स्थिति है। तो जो सेकेंड रिवीजन के बाद में क्या थर्ड रिवीजन के आने के भी चांसेस हैं? पूरे पूरे चांस है सर, पूरे चांस है। अगर ये जो आज का माहौल बना हुआ है, जो आज का सिस्टम है, जिस हिसाब से रेट वेरी कर रहे हैं, उस हिसाब से थर्ड रिवीजन भी आ सकता है।
और बहुत जल्दी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 31 के बाद ही आ जाएगा। मार्केट कितना एक्सेप्ट कर रहा है? मार्केट, देखिए लाइनर बेस्ड में तो क्या है, इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन रेंज के अंदर अभी मार्केट नहीं पिक कर रहा है। रीजन बीइंग क्या है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या डीलर है, वो क्या है कि थोड़ा होल्डिंग पोजीशन पे, चाहे तो ये कह लीजिए अभी एक तो फेस्टिवल सीजन था। जितने भी आपके काम करने वाले कारपेंटर वगैरह हैं, सब मोमडन्स थे, तो ये रमजान वगैरह चल रहे थे, तो उस समय भी बाजार में थोड़ा सा काम कम था। ऊपर से ये अब क्लोज एंड ईयर एंडिंग आ रहा है, तो थोड़ा सा वर्क भी कम है, तो उसकी वजह से ना एग्जीक्यूशन रेंज में होना टिपिकल है अभी। बाकी देखते हैं, होपफुली अप्रैल के स्टार्टिंग में जितना भी रेंज मटेरियल है उस पर भी अपग्रेड हो ही जाएगा रेट। लाइनर पे हो गया, लाइनर में इश्यू नहीं है। आपके कहने का मतलब यही हुआ कि भाई ठीक है, जो रनिंग मटेरियल है, हाँ जो अपना 70% रनिंग मटेरियल है, वो आइटम जो है उसकी रेट मार्केट में एक्सेप्ट हो गए हैं, जो कि हमारे डीलर को हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। जी जी जी। लेकिन जो भी डेकोरेटिव प्रोडक्ट है, 1 mm, 1.5 mm, हाँ हाँ, पॉइंट वो एट। 0.8, उन पे जो है अभी मार्केट धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये डिपेंड करेगा, जैसे जैसे उसकी कंजप्शन बढ़ेगी, कंजप्शन आएगी, क्योंकि सबके पास स्टॉक होता है रेंज का। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, 7 8 दिन वेट एंड वॉच के चक्कर में ना तो कोई ऑर्डर लिखाता है ना कुछ करता है, देखता है कि क्या होता है। और अभी वेट एंड वॉच चल ही रहा है ओवरऑल, तो उसकी चक्कर में ना अभी वो एग्जीक्यूशन में थोड़ा समय लग रहा है। तो इससे क्या लगता है कि हम लोगों को अपनी प्रोडक्शन जो है वो भी कम करनी पड़ेगी? अगर देखिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा और अगर एक्सेप्ट नहीं होता है रेट, तो प्रोडक्शन तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा डाउन टू करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा बाजार में जब प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड क्रिएट होगी, तो रेट क्या है कि एक्सेप्ट हो जाता है। डिमांड जनरेट होगी तो एक्सेप्टेबल है रेट, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आएगी है। ये डिमांड जनरेट वाली जो बात आपने बताई कि भाई ठीक है, मार्केट में जिस हिसाब से अभी फ्लक्चुएशन चल रही है, तो उस हिसाब हम्म। से जनरल जो लोग हैं उनके अंदर भी खर्च करने की टेंडेंसी कुछ कम सी हुई है। नहीं, अभी ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं है, कम से कम अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम रहेगा तो मे भी हो सकता है इस पे भी इम्पैक्ट आए। फिलहाल अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है बाजार। अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो काम है वो सब अपनी हाँ तरफ से पूरी तरह से हाँ, चल जी रहा है। जी 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 जी। ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। अपने फिर अगर इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई ठीक है, अभी तक हमने जो है प्रोडक्शन जो है, जो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन थी, करीब करीब वही अपनी चला रखी है हमने। जी जी, अभी जो जैसे चल रहा था वैसे ही है। अभी हम इस स्टेज पे नहीं आए हैं कि हम प्रोडक्शन को कम करें, लेकिन आगे अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई, रेट बढ़ने के बाद भी अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज रही, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें भी पॉज लगे। क्योंकि जैसे अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी मेरी, जो हमारे को डिजाइन पेपर वगैरह देते हैं, उनके पास गैस की कमी आ रही है। हम्म। तो उनके पास पर्याप्त गैस की रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके मैसेज आ रखे हैं कि भाई हम 31 तक ही मटेरियल दे पाएंगे, उसके बाद 10 15 दिन हमारे पास कोई संभावना नहीं है कि हम आपको मटेरियल दे पाए। उन उस स्थिति के लिए आपके पास में क्या प्लान है कि हम क्या कर सकते हैं? जितना अपने पास हम स्टॉक कर सकते हैं उतना तो डिजाइन का स्टॉक कर रहे हैं, बाकी तो देखते हैं। हम कितने दिन कर सकते हैं, 10 15 दिन उन्होंने बोला है, 10 15 20 दिन के लिए हम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उससे लोग ज्यादा ही चलेगा तो दिक्कत तो आएगी आएगी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से कोविड के बाद में एक न्यू नॉर्मल हो गया था, जी, उसी तरह से आज के दिन भी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन कुछ कुछ वैसा ही मार्किंग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी ना, वैसे ही हाँ। अगर ऐसी स्थिति बनी, तो ये बिल्कुल उसी टाइप से जा रही है जी। फर्क ये है कि भाई ठीक है, लॉकडाउन में तो जो है सभी को संतुष्टि थी कि भाई ठीक है, मेरी भी बंद है, उनकी भी बंद है, सभी की हाँ, बंद है। जी जी
लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है कि भाई ठीक है, हमें तब तक हम बंद नहीं कर सकते और हमें अपने काम को चलाते रखना होगा। जी जी। कोशिश तो यही है कि हम चाहे कम करें प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहे, जिससे कि हमारे जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं उनको भी ना 100% सर्विस मिले तो कम से कम 70-80% सर्विस मिलती रहे, जिससे कि सबका सिस्टम चलता रहे। तो हमारी जो कॉस्टिंग बढ़ी है तो उसके हिसाब से हमारे ऊपर भी एक कैपिटल का प्रेशर आया है। तो 100% उसी तरह बिल्कुल आया। से डीलर के ऊपर भी आया होगा। तो आया हमारे है, लेकिन वो देखिए, अगर आज स्टॉक जो भी वर्किंग कैपिटल है, कम से कम 30% का, 30 to 40% का उसमें एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। हम्म। लेकिन हम बाजार से एक्सपेक्ट करें तो उतना नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं हमारे को ही अपने एंड से मैनेज करना पड़ेगा। बाजार सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे जो सप्लायर, जो पार्टीज हैं सेल्स वाली, वो सपोर्ट करती हैं, लेकिन उस उतना नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं अपने ओर से लिक्विड तो डालना ही पड़ेगा इन बिटवीन जो सरकमटेंसेस है। तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ करेंगे कि हमें इतना लेना है, इतना दें, जहां से आएगा वहां से देंगे, तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। वो पॉसिबल नहीं है। हमें अपने डीलर के साथ में अपने संबंध जो है वो भी मजबूत रखने हैं। बिल्कुल करने ही पड़ेंगे सर, क्योंकि आज वो अगर हमसे जुड़े हुए और सर ऐसे क्राइसिस में अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे हमारे साथ कैसे खड़ा होगा। वो हमारे साथ, हम उसके साथ खड़े हैं, जब भी वो हमारे साथ खड़ा हो पाएगा। सर्विस तो देनी ही पड़ेगी। हालांकि इसमें एक बात ये जुड़ती है कि आज के दिन में मैन्युफैक्चरर ज्यादा तकलीफ में है, तो डीलर को सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। जी। देखिए, इसमें एक और चीज होती है कि जब इस तरह की कोई क्राइसिस आती है ना, तो मैन्युफैक्चरर हो चाहे कोई भी हो, उसको एक ये सोचने का सब्जेक्ट मिल जाता है कि मेरे को अब कितने लोग के साथ जुड़ना है, इसको रिफाइन में कितना कर सकता हूँ। वो एक स्पेस है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम रिफाइन कर सकते हैं कि नहीं यार, ये बंदा नहीं है। हम्म। आज हमें सर्विस उसी को देनी है जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल सकता है। उसमें कहीं ना कहीं 10 से 15%, 20% हम भी वही स्टडी कर रहे हैं कि हम किस किस को इसमें से रिफाइन कर सकें। पूरी मार्केट में ये सिचुएशन जो है काफी बढ़िया से रिफाइन होगी, जी ये हम मान बिल्कुल, सकते हंड्रेड हैं। परसेंट होगी। बिल्कुल होगी सर। और जो सिचुएशन अब लग रही है, तो क्या 2026 से पूरा का पूरा हम लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है ऐसा ही चल सकता है? देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी 2026 अच्छा चलेगा। हम तो यही एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही प्रे होप कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट मंथ सब कुछ चीजें सही हो जाए। बाकी तो देखेंगे, वेट एंड वॉच क्या परिस्थिति बनती है, क्या सरकमटेंसेस रहते हैं, उसके हिसाब से जो इनिशिएटिव लेना होगा, जो डिसीजन लेने होंगे, उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। उम्मीद तो यही है कि अगले महीने आके सब चीजें नॉर्मल पे आनी चालू हो जाए। जो मार्केट की सिचुएशन कहती है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि हमें दोनों स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। एक तो बिल्कुल ये कि बिल्कुल, भाई बात ठीक ठीक है है। कि अगर ये 10-15 दिनों में, एक महीने में अगर ये ठीक हो जाती है तो हमें क्या करना है। और जी अगर ये कंटिन्यू, अगर जून जुलाई अगस्त तक भी अगर चली जाए हम्म, तो हमें अपने आप को सरवाइव कैसे करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा सर। प्लान ए और प्लान बी दोनों ही लेके चलने पड़ेंगे। पहला तो प्लान यही है, होप है कि अप्रैल में सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो फिर स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन तो देखो ओवरऑल, अभी तो हम फुल फ्लैश प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल के बाद फिर प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सेलेक्टिव होना पड़ेगा, सेलेक्टेड लोगों के साथ ही वर्किंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी जैसे मार्च एंडिंग की वजह से भी जो है डीलर में कुछ रुकावट की संभावना नहीं यही है तो क्या? मैंने बताया ना कि ये महीना, हम्म। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि महीने के लास्ट में जरूर थोड़ा सा आता है कि
थोड़ा ठहराव आता है, सेल थोड़ा डाउन होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये पूरा महीना ही क्या है कि ये वॉर के चक्कर में, वॉर हुई उसके बाद ये रमजान भी चलते हैं, तो रमजान भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि सारे कारीगर, आपको पता है अपने नॉर्थ में तो मैक्सिमम 80% वही मॉडलर्स है, तो इस दौरान थोड़ा सा काम तो हल्का होता ही है। जहाँ लेबर नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो इम्पैक्ट तो आएगा ही है, पूरे बाजार पे ही आता है। फिर ऊपर से ये अब मार्च क्लोजिंग, ऊपर से ये रेट का रिवीजन, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे आ गए कि थोड़ा सा इस महीने ना दिक्कत है ही है, सर्वाइविंग तो है, करना ही पड़ रहा है सर्वाइव।